आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ कुछ टाइम और मनी सेविंग हैक्स और हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जो मुझे यकीन है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बेहतरी और आसानी ज़रूर लेके आएंगे। तो व्लॉग को आपने एंड तक देखना है। आपके साथ अपनी डेली रूटीन तो शेयर करूँगी ही, लेकिन साथ ही साथ मेरी वो सारी प्यारी बहनें जो मेरी तरह चाह रही होती हैं कि वो घर को संभालने के साथ अपना जो बजट है उसको भी मेनटेन रख सकें और जो अपना टाइम है ना उसकी भी बचत कर सकें, क्योंकि हर बच्चों वाली माँ की यही ख्वाहिश होती है कि वो कम पैसों में और कम वक्त में अपने घर का और अपने घर वालों का और साथ ही साथ अपने बच्चों का ना ख्याल रख सके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले जी आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। यहाँ पर व्लॉग को 1 मिनट रोक दें और सबसे पहले मेरे साथ मिलकर ना एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। और एक बात आपको बताती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ना इस तरह छोटी छोटी जो नेकियां हैं उनको ज़रूर इकट्ठा किया करें। क़यामत के दिन रोज़े हश्र में इंसान एक एक नेकी को तरसेगा, तो क्या पता हमारी ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं ना, हो सकता है हमारी ये छोटी सी नेकियां ही हमारी जो बख्शिश का है ना वो ज़रिया बन जाए। हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, रोज़े रख रहे होते हैं, नेक अमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ साथ ही साथ ना इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ज़िंदगी में ध्यान रखा करें। आपको नहीं पता कि हर छोटे से अमल का ना कितना ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ सवाब है। जैसे किसी को सिर्फ मुस्कुरा के देख लो, किसी को सिर्फ सलाम कर लो, और कुछ नहीं तो किसी का जो दर्द और तकलीफ़ है ना उसी को खामोशी से सुन के उसे दिलासा दे दो। अगला इंसान तो आपको दुआएं देगा ही देगा, साथ आपका जो अपना दिल है ना वो बड़ा पुरसुकून हो जाएगा किसी दूसरे का दिल हल्का करने के बाद। अच्छा खैर, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैं हमेशा ना जब भी ग्रोसरी लेके आती हूँ तो मैं बहुत सारा जो सामान है एक ही साथ लेकर आती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि पूरे महीने की जो चीज़ें हैं वो एक ही साथ आ जाएं। पूरे महीने ना सही तो आप 15 दिन का भी जो ग्रोसरी का सामान है ना वो ख़रीद सकते हैं। छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ, हो सकता है बहुत सारी बहनों को हंसी भी आए, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को छोटी छोटी हर चीज़ में ना बचत ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप किसी भी शॉप से, जो करियाना की गली गली में शॉप्स बनी हुई होती हैं, अंडे आजकल ख़रीदे ना तो वो 30 या 35 रुपये का एक अंडा देते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह 1 या 2 अंडे ख़रीदने की बजाय एक ही दफ़ा जाती हूँ और जहाँ से मैं ग्रोसरी लेके आती हूँ ना, मैं दर्जन या 2 दर्जन अंडे लेकर आती हूँ और वहाँ पर 1 दर्जन अंडे आपको 315 या 320 रुपये के मिलते हैं। तो आप खुद ही हिसाब करके देख लीजिएगा कि एक अंडा कितने का पड़ रहा है। तो बार बार ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद दहानी कराने का मकसद मेरा सिर्फ ये होता है कि इंसान ना, बेशक हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि 50 रुपये बच रहे हैं या 100 रुपये बच रहे हैं, लेकिन अगर आप कभी महीने के एंड में बैठ के इन 50 और 100 रुपये का भी हिसाब करेंगे ना, 1000, 1500 रुपये बल्कि इससे ज़्यादा ही आसानी से बन जाते हैं। और वही अगर 1000, 1500 इंसान हर महीने सेव करता रहे ना, तो ज़िंदगी में कुछ पता थोड़ी है हालात कब कैसे हो जाते हैं। तो मुश्किल वक्त में वो 500 और 1000 भी जो है ना बहुत होते हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ना मैंने एक पोस्ट देखी थी जिस पे लिखा हुआ था कि एक औरत जो है ना वो वैसे तो कहने को 3-4 हज़ार रुपये का सूट बड़ी आराम से ख़रीद लेती है, लेकिन जब टाइम मुश्किल आता है ना और जब हालात क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हुए हुए होते हैं, तो वो 3-4 हज़ार रुपये में पूरा महीना गुजारने का हुनर भी रखती है। यहाँ कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने ना औरत को हर हाल में, मुझे लगता है, जीने का, एडजस्ट करने का हुनर दिया हुआ है। और वैसे भी ये जो एडजस्ट करने की खूबी है ना, मुझे तो लगता है ये पैदाइशी तौर पे हर औरत के अंदर होती है कि हम हर हालात में ना एडजस्ट करना और कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं। और मुझे लगता है कि जिस औरत को हालात के साथ एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना आ जाता है ना, ज़िंदगी उसकी आसान हो जाती है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि आपने हर बुरे रवैये को, हर बुरे सलूक को बस चुप करके और बस बड़ी शराफत के साथ बर्दाश्त किया जाना है। मैं और ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल और हालात की बात कर रही हूँ, क्योंकि कभी ज़िंदगी में पैसे इंसान के पास कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। तो एक समझदार औरत वही होती है जो हर हालात में ना अपने शोहर का, अपने घर वालों का साथ देती है और हर मुश्किल का ना डट के मुकाबला करती है। अच्छा, मुझे ना इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप मैदे की रोटी बनाती हैं, आप कौन सा आटा यूज़ करती हैं? तो मैंने सोचा आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। वो जो बाज़ार का आटा होता है ना, मैं वो वाला आटा यूज़ करती हूँ। बाज़ार से मेरे ख्याल से 2-3 किस्म के आटे मिलते हैं। एक तो वो होता है जो बिल्कुल ब्लैक सा होता है, वो नहीं। एक होता है वो बिल्कुल ही चिट्टा आटा जिसकी रबड़ जैसी रोटी बनती है, वो भी नहीं। जो मेरे घर आटा आता है ना, इसका नाम है बारहसिंगा और ये मीडियम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होता और बिल्कुल रबड़ भी नहीं होता। तो मुझे बड़े कमेंट्स आते थे, तो मैंने सोचा कि इस सवाल का ना आपके जवाब दे दूं। खैर, यहाँ जो वही सुबह के रूटीन के काम चल रहे थे, सबसे पहले मैंने फटाफट से नाश्ता रेडी किया। उसके बाद ना यहाँ मैं रूम को सेट करने आ गई थी। वैसे भी सर्दियों में ना इतने ज़्यादा बिस्तर होते हैं और मुझे इतना मुश्किल और बुरा काम लग रहा होता है ना ये रज़ाइयों को तय करके समेटना। एक तो वैसे भी इंसान के पास अगर जगह कम होना तो कम स्पेस में इतनी बड़ी बड़ी मोटी कंबल रज़ाइयाँ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चलो शुक्र अल्लाह पाक का, मेरे पास एक छोटा सा स्टोर है, वहीं पे ना मैं जैसे तैसे
कर गई है कि जो कंबल रज़ाइयाँ इनको एडजस्ट कर लेती हूँ। अच्छा, मैं ना आपको एक और मनी सेविंग हैबिट बताती हूँ कि मेरी बहुत सारी बहनों ने ना मेड्स रखी हुई होती हैं। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि सफाई करने में ना घर की हार्डली इंसान को 20 से 25 मिनट, और अगर बड़ा घर है तो 1 घंटा लग जाता है। तो वही अगर इंसान 1 घंटा खुद लगा लेना, वो जो मेड के पैसे हैं, वो जो 4 से 5 हज़ार आपने मासी को देने हैं, इंसान उन पैसों को ना बचा सकता है। उन पैसों से इंसान और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए कोई भी मनपसंद उनकी चीज़ खरीद सकता है। बच्चों की स्कूल की इतनी सारी ज़रूरियात होती हैं आजकल, तो वैसे भी फीसिस हो गई, कभी कोई फंड्स आ जाते हैं, कभी बुक्स आनी है, कभी कॉपीज़ आनी है। तो वही जो मेड के पैसे हैं ना, वो आप अपने बच्चों के लिए अलग रख सकते हैं और उन पैसों से अपने बच्चों की ख्वाहिशात को और ज़रूरियात को ना पूरा कर सकते हैं। घर की सफाई का क्या है, मुझे लगता है सफाई इंसान के लिए ऐसे यूँ चुटकियों का खेल होती है। बस इंसान को ना अपना जो क्या कहते हैं डेली का स्केड्यूल है, उसको मेंटेन करना आना चाहिए। एक स्केड्यूल बना लें और बस 1 हफ़्ता उस पर अमल कर लें। यकीन करें, घर के काम भी हो जाएँगे और आपके पास अच्छा खासा ना मी टाइम जो है वो भी बच जाएगा। अच्छा, यहाँ ना मैंने कमरा जो सारा था समेट दिया था और अभी तक ना वही गर्मियों और सर्दियों का जो कपड़े हैं उनका स्यापा चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बीच में बहुत सारे जो मेरे दिन थे वो मैं मम्मा के घर गुज़ार के आई थी। अभी तक ना मैं कपड़े सही से नहीं समेट सकी। तो आज बस मैंने ये जो हस्बैंड की अलमारी थी उसको ठीक किया था। और अगर आपके पास इस तरह की अलमारी होगी ना जिसमें इंसान कपड़े हैंग नहीं कर सकता, उसको सेट रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे जिनके पास इस तरह की अलमारियाँ हैं और कपड़ों को तय करके रखना पड़ता है, क्योंकि इंसान एक कपड़ा निकालता है और जो पूरी की पूरी अलमारी है ना वो ख़राब हो जाती है। तो इसका एक छोटा-सा और सिंपल सा हल यही है कि हर हफ़्ते ना आधा घंटा लगा के या 15 मिनट लगा के इस तरह की अलमारियों में जो कपड़े हैं ना उनको ऑर्गनाइज़ करती रहा करें, वरना ये इतनी ज़्यादा मेसी सब चीज़ें हो जाती हैं कि फिर इनको समेटना और सँभालना और ऑर्गनाइज़ करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कपड़े ऑर्गनाइज़ करने के बाद ना यहाँ मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लग गई थी और मैं चिकन आलू बना रही थी और इसकी रेसिपी आज मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा जो इसकी रेसिपी है ना वो शेयर कर चुकी हूँ। और ये वाला सालन मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि आमना को बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे होता है कि चलो वो शौक से खा लेगी। हम माँओं की यही ज़्यादा ख्वाहिश होती है ना कि बस वो चीज़ बना ली जाए जो बच्चे शौक से खा लें। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आपका घर मेरी तरह छोटा है ना, तो प्लीज़ हर गर्मी में, सर्दी में, बल्कि हर महीने कोशिश किया करें कि जिन चीज़ों को आप यूज़ नहीं कर रहे, चाहे वो कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, वो साथ के साथ ना किसी को दे दें। इस तरह ना आपके घर में जितना कम सामान होगा उतना आपको समेटने में और सफाई करने में ना आसानी रहेगी। और यहाँ जो मैं आपको साथ बताती चलूँ, आज ना मैंने अच्छे खासे ज़्यादा क्वांटिटी में तकरीबन 1.5-2 किलो दही से ना दही बल्ले बनाने थे। तो पहले मैंने सोचा कि मैं बाज़ार से बनवा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने 1000-1500 के दही बल्ले भी बाहर से ख़रीद लिए ना, एक तो पैसे अच्छे खासे लग जाएँगे और इतने खुले और साफ़-सुथरे दही बल्ले बनेंगे भी नहीं। तो बस फिर मैंने क्या किया कि मैं एक ये बूंदियों का जो पैकेट है वो लेकर आ गई थी। हाफ़ पैकेट ऑलरेडी मेरे पास घर में मौजूद था। मैंने ना हल्के नीम गर्म पानी में ना खाना रेडी करने से पहले जो बूंदियाँ थी उनको भिगो दिया था, ताकि जितनी देर में मैं हांडी चढ़ाऊँगी ना, उतनी देर में ये जो भल्ले हैं, ये जो बूंदियाँ हैं मेरी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँगी और साथ के साथ दही बल्लों की भी तैयारी हो जाएगी और जो मेरा खाना है ना, वो भी बन जाएगा। और ये छोटी-छोटी आदतें ही होती हैं, यकीन करें किसी भी औरत के पास ना, मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि जिसको मैं यूँ चुटकी बजा के घुमाऊँ और जी घर का सारा काम हो जाए। एक औरत को ना हर चीज़ को खुद ही सेटल करना होता है, हर चीज़ को खुद ही मैनेज करना होता है, अपना टाइम टेबल देख के, अपना जो स्लीपिंग स्केड्यूल है उसको खुद सेट करना पड़ता है। यकीन करें अगर आपसे घर के काम नहीं होते ना, आपको बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील हो रही होती है, तो सबसे पहले तो एक काम करें कि वो जो रात को हम ख़वातीन लेट के 2 से 3 घंटे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, अच्छा मेरी खुद की भी ये आदत है, बहुत बुरी आदत है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम करूँ कि हम क्या करते हैं, रात को लेट के विंडो शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे तो ये बहुत बीमारी है और मैं विंडो शॉपिंग कर के ना खुश हो रही होती हूँ। मतलब इंसान की जेब हर वक्त तो इजाज़त नहीं दे रही होती है कि इंसान ऑनलाइन जो कपड़े हैं और जूते हैं, वैसे खैर मैं ज़्यादा कपड़े ही ऑर्डर करती हूँ, तो मैं तो विंडो शॉपिंग कर के ही खुश हो रही होती हूँ। और इसी में ना पता भी नहीं लगता 1 से 2 घंटे यूँ चुटकी बजाते हुए उड़ जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि सबसे पहले जो अपना स्लीपिंग स्केड्यूल है ना उसको ठीक करें। रात को 9 से 10 बजे कोशिश करें, हद 10 से 11 बजे के दरमियान आप सो जाएँ, ताकि सुबह जब आप फजर के बाद उठें ना, तो आपकी जो नींद है वो पूरी हुई हुई हो और आपको वापस से सोना ना पड़े। क्योंकि जब इंसान फजर के बाद वापस से सो जाता है ना, इंसान की जो बॉडी है वो इतनी गहरी नींद में चली जाती है, फिर जब हमें आधे घंटे 1 घंटे बाद वापस से उठना पड़ता है बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के लिए, तो वो दिमाग में वही सुस्ती और वही नींद छाई हुई होती है और हमें फिर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही होती है, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, और सिर्फ एक ही रीज़न होता है, नींद पूरी जो है ना नहीं हुई हुई होती है। इसलिए फजर के बाद अब तो वैसे भी फजर लेट होती है, जैसे-जैसे आगे मौसम ठंडा होता जाएगा, नमाज का जो टाइम है वो बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश करें कि फजर के टाइम उठें और फिर जो वापस है ना आप ना सोएं।
अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, हमेशा से मेरी आदत है कि मैं किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ, कभी कोई दावत आ जाए या कभी कोई बहुत ज़्यादा काम का झमेला हो ना, तो मैं साइड बाय साइड हर चीज़ को निपटा रही होती हूँ। मेजर जो हम औरतों की टेंशन होती है वो यही कि जो दोपहर का खाना बनाना होता है। तो मैंने दोपहर का जो हांडी थी ना, वो मैंने चढ़ा दी थी और उसके बाद ये जो छोटे-छोटे सारे काम करने थे, दही बल्लों के लिए प्याज़ कट करके रखने थे, आलू बॉयल करके कट करने थे, टमाटर काटना था। उसके अलावा मेन जो था धनिया और पुदीना की जो चटनी थी ना, वो मैंने बनानी थी। तो बस यहाँ मैं वो धनिया पुदीना अलग कर रही थी डंडियों से, ताकि मेरी जो हांडी है वो भी रेडी हो जाए और जितनी देर में मेरी सफाई होगी और हांडी रेडी होगी ना, उतनी देर में मेरा जो दही बल्लों का सारा सामान था ना, वो भी रेडी हो गया था। अच्छा, मैं हमेशा जब भी चीज़ जब जाती हूँ ना, तो मैं ये जो धनिया और पुदीना एक ही दफ़ा लेकर आ जाती हूँ। सब्ज़ी वाले एक तो इतने नखरे कर रहे होते हैं, पहले तो फ्री धनिया मिर्चें मिल जाती थी, अब नहीं मिलती, तो मैं एक ही दफ़ा ना ये धनिया और पुदीना ला के रख लेती हूँ, तो बड़ा सुकून रहता है। और इसको आप इस तरह से स्टोर करें कि 10 से 15 दिन जो आपका ये धनिया और पुदीना है ना, वो ख़राब ना हो। प्रॉपर एयर टाइट बॉक्स में रखें और वो जो किचन टॉवल होता है ना, धनिया को स्पेशली उसके अंदर अगर लपेट के रखेंगे तो अच्छा खासा लंबे अरसे के लिए जो धनिया है और जो पुदीना है वो चल जाता होता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरी हांडी थी ना वो रेडी हो गई थी, उसको मैंने बिल्कुल हल्की आँच पे ना रख दिया था ताकि जो ऑयल है ना अच्छे से सेपरेट हो जाए। मुझे ना तब तक हांडी की जो शक्ल है और जो बस अच्छी नहीं लग रही होती जब तक वो अच्छे तरीके से प्रॉपर ऑयल ऊपर ना आया हुआ हो। और जितनी देर में वो ऑयल ऊपर आना था ना, मेरे पास 5 से 10 मिनट थे, झाड़ू मैं पहले ही लगा चुकी थी। फटाफट से ना मैंने यहाँ फर्श पे मोप फेर लिया था। अच्छा, मुझे ना ये वाले कमेंट्स भी बड़े आते हैं, "आप ही आप थकती नहीं हैं, आपको थकावट नहीं होती है?" तो भाई मैं भी इंसान हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मुझे भी होती है थकावट। लेकिन मैं एक बात आपको बताती हूँ कि बेशक मेरे पास मेड नहीं है, लेकिन मैं अपने ऊपर ना इतना ही बर्डन डालती हूँ, जितना ना मैं ईज़िली बर्दाश्त कर सकूँ। अक्सर ना हम ख़वातीन क्या करती हैं कि एक ही साथ साइमल्टेनियसली इतने सारे काम करना स्टार्ट कर देती हैं। मशीन भी लगाई हुई है, डीप क्लीनिंग भी हो रही है, सफाई भी करनी है, बीच में बच्चों को भी देखना है। फिर क्या होता है कि कोई भी जो काम है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता और नतीजा क्या निकलता है कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हर काम छोड़ के ना बस हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि जी हमसे तो नहीं हो रहा। तो जो आपकी डेली की प्लानिंग होती है ना, सबसे पहले तो सुबह उठ के सोचा करें कि भाई आज क्या-क्या काम करने हैं। जब प्लानिंग के तहत चलेंगी ना, यकीन करें हर चीज़ बड़ी आसान हो जाएगी और वीक में एक दफ़ा आपके घर में जो भी दरवाज़े खिड़कियाँ हैं ना, उनको हल्के से गीले कपड़े से लाज़मी साफ़ किया करें। इस तरह ना सफाई के साथ-साथ ये छोटी-छोटी हैबिट्स का ख़्याल रखेंगी तो वो जो डीप क्लीनिंग हमें करनी पड़ती है, जिसके लिए फिर हमें ईद और शब-रातों का इंतज़ार करना पड़ता है या कभी-कभी मासियाँ बुलानी पड़ती हैं कि भई बहुत ज़्यादा काम है, मेड को पैसे देते हैं वो आके कर देगी। इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पैसे ऑटोमेटिकली सेव होना स्टार्ट हो जाएँगे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इंसान को ना रूटीन में आने में और इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अडॉप्ट करने में थोड़ी-सी कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है और बात वही है कि कोई भी चीज़ आपको इस तरह प्लेट में पकी-पकाई तो नहीं मिल सकती ना। हर चीज़ के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो घर के काम हो या आप वर्किंग वूमन हैं तब हो, हर चीज़ के लिए। जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब भी तो अच्छे नंबर लेने के लिए पढ़ना पड़ता था ना। पढ़ते थे, रातों को जागते थे, फिर ही अच्छे नंबर आते थे। तो बस ज़िंदगी ना एक इम्तिहान है, मुझे लगता है पैदा होने से लेके मरने तक ना कोई इम्तिहान हर किसी को पास करना पड़ता है, तभी ये जो लाइफ़ है ना गुज़रती है अच्छे तरीके से। अच्छा, मैं यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं दही बल्ले ना किस तरह से बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सारी चीज़ें ना ऑलरेडी मैंने कट करके धो-धुला के रखी हुई थी। उसके बाद जब दही आया ना, मैंने उसको अच्छे से थोड़ा-सा पानी ऐड करके फेंट लिया था। बीच में मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की जो चटनी सी बना के रखी थी, उसको ऐड किया था। बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, ट्राई कीजिएगा। और हस्बे ज़ायक़ा जो था ना, मैंने नमक डाल दिया था। अच्छा, चने भी ना मैंने ऑलरेडी बॉयल करके हमेशा फ्रीज़र में रखे होते हैं। अच्छा, अगर इंसान ने फ्रीज़र में इस तरह की चीज़ें रखी हुई हो ना, बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है और स्पेशली जो मेरी बहनें एलपीजी सिलेंडर यूज़ करती हैं ना, उनको तो मैं यही कहूँगी कि एक ही दफ़ा ना काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जो आप फ्रीज़ कर सकती हैं, क्योंकि एक ही दफ़ा गैस का खर्चा होगा, एक ही दफ़ा ना मैं किलो, 1.5 किलो जो चने हैं, उनको बॉयल करके पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, तो जब भी ज़रूरत होती है, चाहे चना चाट के लिए ज़रूरत हो, चने वाले चावलों के लिए ज़रूरत हो, अब आज दही बल्लों में भी मैंने थोड़े से चने ऐड किए थे, तो कोई ना जो एक्स्ट्रा मेरी गैस का खर्चा था, वो भी नहीं हुआ था और जो मेरा टाइम था ना, वो भी सेव हो गया था। अच्छा ख़ैर, मैंने वो धनिया पुदीना की चटनी ऐड की थी, नमक ऐड किया था, आलू मैंने बारीक-बारीक तो नहीं, क्यूब्स की फॉर्म में कट करके ऐड कर दिए थे। टमाटर मैंने सिर्फ़ इसलिए ऐड किया था कि वो जो रेड-रेड सा कलर है ना, वो व्हाइट-व्हाइट से दही बल्लों में बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो बड़ा अच्छा-सा लग रहा होता है। उसके बाद ना वो जो एक सीक्रेट सा इंग्रीडिएंट है, जो आपके दही बल्लों में बड़ा अच्छा टेस्ट लेके आएगा, खुशबू लेके आएगा, आपने ज़ीरे को ना तवे पर भून के कूट लेना है और आपने पहले से भुना हुआ, कूटा हुआ जो रखा हुआ ज़ीरा है ना, वो यूज़ नहीं करना। फ्रेश आपने ज़ीरे को हल्का-सा तवे पे भूनना है और उसको ना कूट के इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के ऐड करना है। उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा जितनी क्वांटिटी में आप दही बल्ले बना रहे हैं।
मैंने तो बहुत सारे बनाए थे, इसलिए मैंने ज़ीरा भी उसी हिसाब से डाला था। और बस बीच में चाट मसाला ऐड कर दें और ये मज़ेदार से आपके जो दही बल्ले हैं ना रेडी हो जाएंगे। और इतने सारे दही बल्ले अगर आप बाज़ार से लेने जाओ ना 1000-1500 रुपये आपके आसानी से लग जाते हैं। खैर घर में भी बने थे तो खर्चा तो हुआ था, लेकिन हाँ बाज़ार की निस्बत खर्चा कम हुआ था। और सबसे अच्छी बात जो घर की बनी हुई चीज़ की होती है वो ये कि साफ़ सुथरी होती है। बस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।